प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने ये सुंदर सा समय, ये सुंदर सी सुबह हम सबके जीवन में जोड़ी है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज की सभा की शुरुआत करते हैं। हम अपने अपने स्थानों में अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और आज की सभा की शुरुआत करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 अति महान प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस सुबह के समय प्रभु ये अवसर फिर से प्रभु आपने हमें दिया, जाके आपकी महिमा करे प्रभु, आपकी स्तुति और आपकी जलाली करे प्रभु। क्योंकि प्रभु हम देखते हैं संसार में कई ऐसे लोग हैं प्रभु जो प्रभु उस महामारी के कारण इस दिन को नहीं देख पाए प्रभु, लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने हमें इस दिन में रखा, जाकि इस दिन में हम आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति जलाली करें प्रभु, और आपका धन्यवाद दे क्योंकि आप भले परमेश्वर है प्रभु, और आपने जो भलाई हमारे साथ की है प्रभु, हर एक हानि विपत्ति से, हर एक दुर्घटना से प्रभु, और हर एक मरी से आपने हमें बचाया, हमारा संरक्षण किया है। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हमें आप चलाइए, आपके आत्मा से भर दीजिए प्रभु। विनती करता हूँ प्रभु, जो गीत निकाले गए हैं प्रभु, उन गीतों को गाने के लिए प्रभु हम जहाँ कहीं भी है अपने अपने स्थानों में ताली बजा के आपकी महिमा करे, और इन जो गीत निकाले गए उनको गाए और प्रभु आपकी महिमा करे। ऐसे होने दीजिए प्रभु, होने पाए प्रभु। जिस प्रकार यशायाह नबी प्रभु, जब उसने प्रभु वो स्वर्गदूतों की आराधना देखी प्रभु, तो प्रभु वो मंदिरों की नेवड़े प्रभु, जो दीवारें हिल गई थी प्रभु, होने पाए प्रभु हम जब महिमा करे प्रभु, आपकी स्तुति और आपकी जलाली करे प्रभु, तो शैतान का प्रभाव हमसे निकल जाए प्रभु, शैतान का जो असर है प्रभु हम पे काम न करे। ऐसे होने दीजिए प्रभु, और होने पाए प्रभु हम ऐसी महिमा करें जहाँ प्रभु आपकी स्तुति जलाली और प्रभु आपकी उपस्थिति हो। ऐसे होने दीजिए प्रभु, हम सब घटे, हमारे द्वारा आप बढ़े प्रभु। साथ ही विशेष करके पास्टर अंकल के लिए मांगता हूँ प्रभु, जो वचन वे लाएंगे प्रभु, होने पाए प्रभु उस वचन के जरिए आप हम सब से बातचीत कीजिए प्रभु, आपके दुल्हन से बातचीत कीजिए प्रभु, और प्रभु होने पाए हम सब अपने आप को आपके वचन के लिए प्रभु, आपके लिए प्रभु तैयार करें प्रभु। इसलिए सहायता कीजिए प्रभु, हमारे अंदर की जो कमी घटिया है प्रभु, सब आपके वचन से निकाल दीजिए, और प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में कहा है, सिद्ध बनो, क्योंकि मैं जैसा सिद्ध हूँ वैसे तुम भी सिद्ध बनो, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। हाँ प्रभु, हम अपने आप से पवित्र नहीं बन सकते, केवल आपका वचन पवित्र है प्रभु, और उस वचन को स्वीकार करके, उसको ग्रहण करके, उसको जी के ही हम पवित्र बन सकते हैं प्रभु। विनती करता हूँ प्रभु, आपके आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु, हमें खाली कीजिए, और आपके आत्मा का प्रभु, आत्मा का प्रभाव प्रभु आपके आत्मा से भर दीजिए प्रभु। ये आपके चरणों में विनती रखता हूँ प्रभु। जो लोग प्रभु हानि विपत्तियों से है प्रभु, हानि विपत्तियों में प्रभु, या फिर रोगमरी में है प्रभु उनको उस बंधनों से निकालिए प्रभु, और प्रभु आपका अनुग्रह उन पे बनाए रखिएगा, जाकि वे भी प्रभु आपकी महिमा कर सके प्रभु, आपकी जलाली कर सके। ऐसे होने दीजिए प्रभु, हम सबका कंट्रोल आप लीजिए प्रभु। हम अपने अपने स्थानों में आपके वचन को सुनेंगे, आपकी महिमा करेंगे प्रभु होने पाए प्रभु इस स्तुति महिमा को आप ग्रहण कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। हम सब घटे, हमारे द्वारा आप बढ़े। आज की सभा का चालक मालक आप बने प्रभु, सहायता कीजिए। इन सब विनतियों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। आइए उस जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे, गीत गाएंगे। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, इस गीत को हम गाएंगे। जिस प्रकार लोगों ने जब दाऊद को कहा था कि आओ हम उस खुदा के घर चलते हैं, तो जिस प्रकार दाऊद का मन आनंदित हुआ, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है जाकि हम उसके चरणों में आए और उसकी महिमा करें। तो आइए उसकी महिमा के लिए इस गीत को गाते हैं। हम अपने अपने जगह पे ताली बजाएंगे। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। मैं खुशबू मैं खुशबू
चले, आओ खुदा के घर चले। मैं खुश हुआ जब वो मुझे, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। यरूशलेम कायम रहे, ये दुआ हम करते हैं। उनका सदा होगा भला जो तेरी राहों में चलते हैं। गली तेरी डगर, तेरा शहर कायम रहे। यरूशलेम खुदा का घर कायम रहे, कायम रहे। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। मैं खुश हुआ जब वो मुझे, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। जब कोई कहता है कि परमेश्वर की स्तुति करें तो हमारा मन आनंदित होता है उसकी महिमा करने के लिए। आइए उसकी महिमा के लिए हम और एक गीत गाएंगे, और जिसने इस संसार को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, उसकी महिमा करेंगे और गीत गाएंगे। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो। इस गीत को हम गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। आइए उसकी महिमा के लिए इस गीत को आते हैं। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो
परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति महिमा और जय जयकार सदा के लिए हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा युगानुयुग जीवित है, तो उसकी महिमा भी युगानुयुग होते रहे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम एक स्पेशल गीत सुनेंगे जो हमारे सिस्टर एलिशिबा है, वो आज एक स्पेशल सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड सब भाई बहनों को मैं परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए एक गीत गाना चाहूंगी जिसका नाम है हे स्वर्गीय पिता तेरे नाम की स्तुति हो।
प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वाकई धन्यवाद हो इस सुंदर से गीत के लिए जो सिस्टर एलिशिबा ने हम सब के लिए नया सीखने के लिए इस गीत को गाया और परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम हर एक जन अपने अपने जगह पे फिर से एक बार परमेश्वर की महिमा के लिए और सिस्टर ने जो गीत प्रस्तुत किया उसके लिए क्लैपिंग करेंगे और सिस्टर का धन्यवाद देंगे कि उस सुंदर से सॉन्ग के लिए और धन्यवाद हो। और आइए हम वचन के पास जाने से पहले एक गीत गाएंगे। गीत के बोल है आई एंटर द होली ऑफ होलीज। इस गीत को गाएंगे और उस गीत के बाद हम वचन की ओर जाएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आगे का समय वचन की ओर जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं। और उस जीवित परमेश्वर ने जो हमें सुंदर सा समय दिया, उसके भक्ति में आने का, आनंद करने का और स्तुति करने का, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमें जीवितों के बीच में रखा है और उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। तो आइए हम उस महान प्रभु का, महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति महिमा करेंगे और हम वचन को पढ़ेंगे और हमारी इस मीटिंग की, इस संडे सरमन की जो है वचन के द्वारा, वचन से हम शुरुआत करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और आइए हम निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय और हम और 4 वचन को पढ़ेंगे। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। प्रभु की महिमा हो। और हम और एक जगह पे पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और हम 14 वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और हम पढ़ रहे हैं 14 वचन। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंखों पर पंख दिए गए कि सांपों के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। प्रभु इस पढ़े हुए वचन पर आशीष भेजे और हम सब प्रार्थना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय में प्रभु हम सब प्रभु अपने घरों के अंदर से इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आपकी महिमा करते हैं। इस वचन को प्रभु भेजकर, इस संदेश को भेजकर हम सबको जोड़िए
और प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय, और प्रभु आपका दास भविष्यवक्ता भी कहता है कि जहाँ उकाब है वहाँ, जहाँ मांस है वहाँ उकाब इकट्ठा होंगे। और यह वचन पूरा हो रहा है प्रभु, क्योंकि आपने सारे जैसा इजरायलियों को प्रभु मिस्र से उकाब पर बिठाकर बाहर लाया उस वायदे के देश के अंदर, और फिर से प्रभु जब उन्होंने आज्ञाओं को तोड़ा, नियमों को वो विरुद्ध गए, आपके विरुद्ध गए, तब आपने उन्हें तितर बितर किया। फिर से प्रभु आपने उन्हें उस प्रभु यीशु मसीह उकाब पर, मतलब उस जहाज पर, उस एयरशिप के ऊपर आपने बिठाकर लेकर आया उस स्थान पर। ठीक है, ऐसा ही इन अंतिम दिनों के अंदर आपने हमें फिर से उकाब के पंखों के ऊपर बिठाकर, प्रभु ये जो मैसेज है उकाब वाला मैसेज है। हम जो तितर बितर थे, हम जो अपने आप को पहचानते नहीं थे, परंतु आपने इस उकाब के संदेश के द्वारा, जो कि प्रभु उकाब का चित्र है, उकाब का संदेश के साथ हर मैसेज बुक पर जो उकाब का मैसेज, वो पिक्चर पाया जाता है, वाकई ये मैसेज हमें फिर से उस वाचा के पास, उस वायदे के पास, उस वायदा के देश के अंदर लेके जा रहा है। इसलिए धन्यवाद हो प्रभु, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, और हम सबको इस कठिन और ऐसे समय के अंदर आप हमें संभालिए, आपके अनुग्रह दया में रखिए और आपकी महिमा होने दीजिए। सारा गौरव महिमा स्तुति आप ही को देती हुई हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। हम सब बैठ जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद कि आप सब ने उस वचन का सम्मान किया, और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। और आज हम एक छोटा सा संदेश को हम लेंगे, और नबी ने, जो कि हमारे इस युग के भविष्यवक्ता ने जो बहुत सारे संदेशों में से हम इसको थोड़ा थोड़ा करके हम देखना चाहते हैं। और आज का सब्जेक्ट है, शीर्षक है, ऑन द विंग्स ऑफ ईगल, उकाब के पंखों पर। और ये बात, क्योंकि उकाब के पंखों के ऊपर परमेश्वर ने हमें बिठा कर लेकर आ रहा है, और ईगल जो है, उकाब, इस बात को दिखाता है कि उकाब को हमेशा भविष्यवक्ता का, जो कि भविष्यवक्ता का प्रतिरूप या उसका जो टाइप समझा गया है। और परमेश्वर ने ठीक वहाँ पर हम देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय के अंदर उस महान परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, उस उकाब के पंखों पर बिठाकर मैं लेकर आऊँगा, ले आया हूँ। परमेश्वर हमें उस उकाब के पंखों के ऊपर बिठाकर वो हमें ले आया है। मतलब उन इजरायली भाई बहनों को परमेश्वर ने इजिप्ट से, उस मिस्र से अपने उकाब के पंखों के ऊपर, मतलब भविष्यवक्ता के द्वारा, मूसा के द्वारा जो भी संदेश दिया, उसके द्वारा परमेश्वर ने उसको, उन सारे इजरायली भाई बहनों को परमेश्वर लेकर आया। नबी कहते हैं कि एज द ईगल स्टिर्ड अप हर नेस्ट, इस मैसेज के अंदर ईगल के जो दो पंख है, वो दो पंख जो है, एक, दोनों पंख ये प्रस्तुत करते हैं नए नियम और पुराने नियम को, पुराने नियम को और नए नियम को ये प्रस्तुत करते हैं। और ठीक वैसा ही इन दिनों के अंदर वो महान परमेश्वर हमें उसके पवित्र शास्त्र के नए नियम, पुराने नियम और नए नियम के द्वारा, और इस इन दिनों के भविष्यवक्ता के संदेश के द्वारा वो हमको क्या कर रहा है, वो हमको क्या कर रहा है, वो हमको उस स्थान पे लेके जा रहा है जहाँ पर परमेश्वर ने हमें देने का वायदा किया, जहाँ पे हमें रखने का वायदा किया। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक भविष्यवक्ता को भेजा, भविष्यवक्ता के द्वारा उकाब का संदेश लेकर आया, ताकि हम, जो कि उस उकाब के संदेश के द्वारा मूल स्थान में पहुंचाया जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि इजरायली भाई बहन तितर बितर थे,
वे गुलामी के अंदर थे। पहली बार तो वे गुलामी के अंदर थे, वे गुलाम करके थे। उनके पास जो थे वे उस समय फिरौन और फिरौन की सेना के लिए, फिरौन के जो वासियों के लिए वे गुलाम थे, बंधक थे। उनके लिए वो पाप का काम कर, मतलब जो भी चीज़ें थी, ये प्रस्तुत करता है, ये दिखाता है कि हर एक जो भाई बहन, हर एक विश्वासी या जो भी परमेश्वर के बेटे बेटियां है, संसार के अंदर गुलामी के अंदर थे, पाप के अंदर थे, परंतु परमेश्वर ने फिर से उनके लिए उकाब के ऊपर बिठाकर, चढ़ाकर उस स्थान पे लाया जहाँ पर परमेश्वर उनको वायदा के बाद देश, उस स्थान पर पहुँचाना चाहता। ठीक वैसा ही परमेश्वर ने क्या किया हमारे दिनों के अंदर। हम जो कि परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम जो परमेश्वर से दूर थे, ये जो मेरे प्रिय भाई बहनों संदेश जो है साधारण संदेश नहीं है जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। ये उकाब वाला संदेश है और ये बिल्कुल जो कि बाइबल से मिलता है, जुलता है, और बाइबल का काना मात्रा बिंदु भी ये नहीं होता। क्योंकि जब उन मागी लोगों को सुपर नेचुरल साइन दिया था ताकि वे भी उस वायदा के वे स्थान के अंदर उस अद्भुत परमेश्वर का दर्शन करें, और इसलिए उनके पास ऐसा सुपर नेचुरल साइन दिया ताकि वो जो तारा था उनके लिए सुपर नेचुरल साइन था। हमारे लिए भी इन दिनों के अंदर परमेश्वर ने एक सुपर नेचुरल साइन दिया जो कि ये ईगल वाला मैसेज है। इस मैसेज के द्वारा हमें परमेश्वर से भेंट कराए। इसलिए इस घड़ी के अंदर, इस समय के अंदर ये ईगल वाला मैसेज है और ये उकाब वाला संदेश है, और इसलिए उकाब वाले संदेश के ही द्वारा परमेश्वर उस स्थान पे लेके जाना चाहता है जहां पर परमेश्वर है। इजरायली भाई बहनों को क्या किया परमेश्वर ने उसी स्थान पर लेकर गया, उसी जगह पर, उसी स्थान पर जहाँ पर परमेश्वर है, उसी स्थान पर उनको लेकर गया और ले जाकर, इसलिए वो जो स्त्री जो प्रकाशित वाक्य के अंदर 12 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि वो स्त्री कलीसिया को प्रस्तुत करती है, और कलीसिया को प्रस्तुत करती है मतलब वो स्त्री जो इस समय कि इस अंतिम दिनों की जो परमेश्वर की दुल्हन है, उस दुल्हन को उन सांपों से, उस सांप से बचने के लिए परमेश्वर ने 2 पंख दिए, ताकि उस पंख के द्वारा, ना कि किसी कलीसिया के द्वारा, ना कि किसी गिरजा के द्वारा, ना कि किसी मत और सिद्धांतों के द्वारा, ना ही कोई और चीज़ों के द्वारा, परंतु जो पुराना नियम और नया नियम परमेश्वर ने वो उस स्त्री को उड़ने के लिए, उस स्त्री को बचने के लिए, उस स्त्री को सुरक्षित स्थान में जाने के लिए परमेश्वर ने वहाँ पर उसे 2 पंख दिए ताकि वह उड़कर उस स्थान में पहुँच जाए और अपने आप को सुरक्षित रखे। वो किस बात को प्रस्तुत करती है? वो कलीसिया को प्रस्तुत करती है। हम उस वचन को पढ़ना चाहेंगे और परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और हम 13 वचन से पढ़ेंगे। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जननी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। ये जो अजगर उस स्त्री के बेटे को, जो यीशु मसीह को दिखाता है, यीशु मसीह है। नबी कहते हैं कि वो यीशु मसीह को दिखाता है, टाइप है। और वो स्त्री जो कलीसिया को दिखाती है, उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंचाया जाए। कलीसिया को बचने के लिए, कलीसिया को सुरक्षित रहने के लिए परमेश्वर ने इस उकाब वाला मैसेज दिया, ताकि वचन के द्वारा, इस नए पुराने नियम और नए नियम के द्वारा परमेश्वर ने इन दिनों के अंदर
परमेश्वर ने उस वचन को पूरा किया जो कि प्रकाशित वाक्य 10 और 1 से 7 तक अपने नबी को भेजा, ताकि ये उकाब वाला संदेश जो कि नबी जो दिखाता है, ये उकाब वाले संदेश को लेकर आया है। क्योंकि उकाब का मतलब जो 4 विष जो प्रकाशित वाक्य के अंदर कहा कि पहला जो सिंह, और सिंह जो है ये क्या दिखाता है कि सामर्थ को दिखा रहा है, और दूसरा जो था वहाँ पर, तीसरा जो था, और चौथा जो ये है कि इस युग के अंदर जो उकाब है, ये उकाब वाला युग है, उकाब वाला समय है। उकाब वाले समय के अंदर शेर के अंदर जो था, सिंह के समय में वो सारी बातें प्रकट नहीं हुई, वो जो बैल के समय में सारी बातें प्रकट नहीं हुई, मनुष्य के समय वो सारी बातें प्रकट नहीं हुई, लेकिन उकाब के समय परमेश्वर ने उस वचन का सारा प्रकाशन, सारे भेदों को, सारे रहस्य को अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा प्रकाशित वाक्य 10:7 के अनुसार उसने उस पुस्तक को खाकर उस सारे बातों को संसार पर जो भी लोग तितर बितर थे, जो भी लोग यहाँ वहाँ थे, उन सब पर प्रकट किया, जो चुने हुए लोग थे, ताकि उस संदेश को लेकर, उस संदेश को ग्रहण करके वे चुने हुए लोग उस उकाब के नाई उड़कर परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के संगति में आए। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जहां मांस है वहां पर उकाब इकट्ठा होंगे। प्रेज लॉर्ड। ये संदेश बहुत सारे ज्ञानी और बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े PhD और डॉक्टरेट किए भाइयों को, सेवकों को समझा नहीं, क्योंकि ये उकाब वाला संदेश है। और क्योंकि उकाब हमेशा ताज़ा मांस खाता है, वो अपना शिकार करता है, वो ताज़ा मांस को खाकर उसका ताज़ा मांस खाता है। वो कभी भी सड़ा गीला या सड़ा हुआ चीज़, बदबूदार, जिसमें कीड़े पड़े हो, जो सारा खराब हो चुका हो, वो सारा भोजन कभी नहीं खाता। वो हमेशा अपने शिकार को उतने ऊंचाई से, इसलिए परमेश्वर ने उसको वो दृष्टि दी ताकि वो परमेश्वर के उस संदेश को, परमेश्वर के उस सुपर साइन को देखे, और देखकर जहाँ भोजन है वहाँ पर उस भोजन को खा सके। इसलिए वो पानी के भीतर की सारी चीजों को देखता है, वो बड़े बड़े चीजों को ऊंचाई से देखकर वो उड़ा के लेकर जाता है, उठा के लेकर जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो कि लूका रचित सुसमाचार इसका 17 और 37 में कहा कि जहां ताजा मांस है वहां पर उकाब इकट्ठा होंगे। उकाब, इसलिए परमेश्वर ने उकाब इकट्ठा करने के लिए, अभी देखिए कि जो कि लॉयन की मिनिस्ट्री थी, वर्ड मिनिस्ट्री थी, वचन वाली, जो कि बैल की जो सेवा थी वो लेबर का काम था, सैक्रिफाइस का काम था। लेकिन रिफॉर्मर जो था, जो उस समय का जो मनुष्य था, वो मनुष्य का सर जो 4 विष के अंदर रिफॉर्मर, लेकिन पूरा प्रकट नहीं हुआ। लेकिन ईगल एज ही ऐसा है कि जिसके अंदर नबी कहते 6 सील के अंदर कि वो सारी बातें परमेश्वर ने प्रकट किया, सारी बातें, सारी गुप्त की बातें, सारी भेद की बातें, सारी बातें जो परमेश्वर ने, क्योंकि हर समय जब भी शैतान के सारे जो भी बिस्ट है, जो भी हथियार है, उनसे लड़ने के लिए परमेश्वर ने इन चारों को, जो कि परमेश्वर के सम्मुख हमेशा रहते हैं, इनको भेजा ताकि अपने लोगों को इकट्ठा करे। और यही बात है कि यहोवा परमेश्वर यहाँ पर उन सारे इजरायली भाई बहनों को वो कह रहा है कि मैं तुम्हें उकाब के पंखों पर वो बिठाकर उस स्थान पर लेकर आया हूं, उस इज़राइल के उस यरूशलेम के अंदर लेकर आया, उस वायदा किए हुए देश के अंदर लेकर आया, और परमेश्वर ने उनको सारी चीजें दी। और ठीक समय पर जब 19 के अंदर जबकि हिटलर ने, मुसोलिनी ने, स्टालिन ने, और जो कि सबसे, जो अगर इस संसार में किसी पर अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, जब किसी पर वो बड़ी बड़ी उनको चेम्बरों में डाला गया, उनको भूखा रखा गया, उनको आरे से काटा गया, तो केवल यहूदी लोग, इजरायली लोग। लेकिन जब परमेश्वर ने उस वचन को फिर से पूरा किया
और जब उनको 1948 के अंदर उनको वापस एक देश करके संयुक्त राष्ट्र ने और सारे लोगों ने उनको एक देश करके सारे लोगों को जब इकट्ठा किया परमेश्वर ने, तो वे सारे लोग अनेक अनेक भिन्न भिन्न स्थानों से, भिन्न भिन्न देशों से, भिन्न भिन्न जगहों से वे अपने देश को लौटने के लिए जब वहाँ पर आए, तब वहाँ पर रब्बियों ने क्या किया, मुड़कर देखा। उनके लिए जो विमान भेजे गए, जो कि उनके लिए जो जिस पर वे बैठकर जा रहे थे, उन विमानों को उन्होंने देखा, उन रब्बियों ने। और जब वो रब्बी वहाँ पर आए और उन्होंने देखा, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो जो विमान थे उन विमानों पर वो जो ईगल का वो चित्र था, ईगल की पिक्चर थे, और वो वचन उन्हें याद आया कि वो नबियों ने कहा कि मैं तुम्हें अपने उकाब के पंखों पर बिठा कर लेकर आऊँगा। लोगों ने पूछा, क्या आप लोग अपने स्थान पर यहाँ पर मरने के लिए आए हो? क्योंकि ये शुरुआत हो चुकी अंत समय का, क्योंकि वे अपने होमलैंड के अंदर, अपने घर के अंदर लौट कर आए हैं, जबकि वो देश नहीं था, एक राष्ट्र नहीं था, उनके पास कोई चिन्ह नहीं था, वो एक बिखरी हुई वो जाति थी, और वे अलग अलग स्थानों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग जगह पर बिखर गए थे। यहाँ तक कि उनको अपने गोत्र पता नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने फिर से उनको एक राष्ट्र करके वापस चुन लिया गया, और उनको फिर जो विमान दिए गए वो विमान थे वो उकाब के चित्र। और तब उन्हें याद आया कि परमेश्वर ने, उन्होंने मांगा नहीं, लेकिन नबी कहते हैं कि उनको वो बात याद आ गई। लोगों ने पूछा, उनका इंटरव्यू हुआ, और जब इंटरव्यू हुआ तब उनको पूछा गया, क्या आप अपने इस स्थान में आए हो तो मरने के लिए आए हो अपने स्थान में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो मसीहा को देखने के लिए, क्योंकि मसीहा के लिए वे आए हैं। और इसलिए परमेश्वर उन पर विशिष्ट कृपा करके है, और विशिष्ट इस संदेश के अंदर कहता है कि गॉड्स रैप गिफ्ट इस संदेश के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने उनको उकाब के नहीं लाया इस सांझ के समय, इस अंतिम समय के अंदर। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए एक चिन्ह दिया कि उकाब के पंखों पर इजिप्ट से बिठा कर लाया और उन्हें अपने देश में पहुंचाया। और फिर से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को तोड़ा, परमेश्वर के संदेश के विरुद्ध गए, परमेश्वर के उन सारे नियमों के बाहर गए, उसे तोड़ा उन्होंने। फिर से परमेश्वर ने, उन्होंने मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया, फिर परमेश्वर ने उनको सारे संसार में तितर बितर किया। फिर से परमेश्वर ने उन पर दया कृपा की, और फिर से वो सुपर नेचुरल साइन दिया, जो कि उस समय के लिए उनके लिए उकाब था, और वो उकाब के ऊपर बैठकर वापस आए। ठीक उन मागियों को भी सुपर नेचुरल चिन्ह दिया, और इस अंतिम दिनों के अंदर उसके ब्राइड को, उसकी कलीसिया को, उसके लोगों को भी परमेश्वर ने सुपर नेचुरल वो साइन दिया। वो सुपर नेचुरल साइन है इस अंतिम दिनों का एंड टाइम मैसेज, जो कि अपने दास भविष्यवक्ता मलाकी 4:5 के द्वारा, और जो कि प्रकाशित वाक्य 10:7 के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको वापस परमेश्वर के पास इस उकाब के संदेश के ऊपर बिठाकर पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने हमको लेकर आया। इसलिए उस स्त्री को सुरक्षित रखने के लिए 2 उकाब के मानिंद, किसके मानिंद? उकाब संदेश है, और जो 2 पंख है ये जो है पुराना नियम और नया नियम है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु चाहता है कि कलीसिया सुरक्षित रहे। कलीसिया के अंदर क्या है? नई स्ट्रेंथ है। कलीसिया जो है रिन्यू हो अपने विश्वास के अंदर, नए स्ट्रेंथ को पाए, रिन्यू हो। अगर आपकी सामर्थ्य कम हो चुकी है, तो आपका विश्वास कम हो चुका है, तो आप परमेश्वर से सामर्थ्य मांगो, फिर से अपनी सामर्थ्य मांगो,
फिर से उस उकाब के नाई वो उस पंखों को फैलाओ, नए नए सामर्थ्य को मांगो, तभी आपके अंदर वो सामर्थ्य और शक्ति दिखाई देगी, तभी आपके अंदर वो बातें होंगी। लेकिन ये जो स्मॉल जो वॉइस है, ये उकाब वाला वॉइस बहुत सारा आवाज नहीं कर रहा है, बहुत सारा दिखावा नहीं कर रहा है संसार के अंदर, लेकिन ये स्मॉल वॉइस है। और ये वॉइस जो है परमेश्वर ने उकाब का वॉइस दिया, जो कि परमेश्वर ने नॉइस नहीं है, ये वॉइस है। और ये वॉइस जो कि परमेश्वर का वॉइस है, ताकि उसके लोग, उसकी कलीसिया, उसके चर्च के लिए परमेश्वर ने इस वॉइस को दिया, ताकि इस वॉइस के द्वारा, इस उकाब के वॉइस के द्वारा लोग जो है चौकन्ना हो जाए, लोग उठाए जाए, लोगों का विश्वास बढ़ाया जाए, लोग फिर से सामर्थ्य हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उकाब आता है तो शेर के मानिंद वो गर्जना नहीं करता, वो चिल्लाता नहीं, लेकिन उसके पास एक धीमा आवाज है। और इन दिनों के अंदर अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को परमेश्वर उसी आवाज के द्वारा, उस उकाब के आवाज के द्वारा वो तैयार कर रहा है। इसलिए भाई बहनों, हमें तैयार होना चाहिए। लेकिन हम बहुत बार जो है हम उस बात को समझ नहीं पाते कि ये जो अद्भुत बात है परमेश्वर ने हमें दिया, इस अद्भुत बात के द्वारा ही परमेश्वर काम कर रहा है। इस अद्भुत बातों के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। इस अद्भुत बातों के द्वारा ही उन सारे बातों को परमेश्वर क्या कर रहा है, दे रहा है, हमें समझा रहा है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे उस बात को, हमारे पास वो प्रकट नहीं हो रहा है। मतलब इन दिनों के अंदर उस शैतान से लड़ने के लिए जो कि परमेश्वर ने चारों प्राणियों को भेजा, अब वो तीन तो प्राणी का समय खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। लेकिन जो चौथा समय है जिसमें हम रह रहे हैं, ये उकाब का समय है। उकाब के समय के अंदर उकाब का संदेश परमेश्वर लेकर आया, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए जाए, सुरक्षित रहे, कलीसिया सुरक्षित रहे, कलीसिया जीवित रहे, कलीसिया के पास वो प्रकाशन हो, कलीसिया विश्वास के अंदर हो, कलीसिया जो सामर्थ्य के अंदर हो। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उन सारे बातों को उसने उस उकाब के संदेश के द्वारा पहुंचाया। लेकिन हम आज लोग समझ नहीं पाते। लोग आज बड़े बड़े गिरजाओं को देखते हैं, बड़े बड़े प्रचारकों को देखते हैं, बड़े बड़े संदेशों को देखते हैं, बड़े बड़े वो शिक्षाओं को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर को अपना जो भी आवाज़ पहुंचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर बाइबल के बाहर काम नहीं करता, इसलिए जो उसके उपस्थिति में जो चार प्राणी रहते थे, उन सब को छोड़कर, उस वचन को छोड़कर परमेश्वर काम नहीं करेगा। उसे किसी मनुष्य को जो शिक्षा की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, केवल परमेश्वर जो है हर एक समय वो अपने वचन के द्वारा काम करता है। देखिए, हम प्रकाशित वाक्य इसका 4 अध्याय और 6 से हम 8 तक पढ़ेंगे। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का, 4 से पढ़ेंगे। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजलियाँ गर्जन निकलती है, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे, वे परमेश्वर के 7 आत्मा है। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। ये हमेशा 24 प्राचीन, 7 आत्माएं, ये 4 प्राणी हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते।
और परमेश्वर का विशिष्ट कार्य, विशिष्ट काम लेकर चलते हैं। वे विशिष्ट चीज़ों के लिए, परमेश्वर के वो विशिष्ट कार्य के लिए परमेश्वर ने उनको रखा, ताकि वे परमेश्वर की विशिष्ट जो है काम कर सके। लेकिन हम जो है, हमारे लिए परमेश्वर ने ये सारी बातें इसलिए रखा ताकि हम परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सके। इसलिए उकाब का संदेश हमें दिया, सुपर नेचुरल के तरह। इसलिए सुपर नेचुरल जो कि उकाब का संदेश हमें दिया, उस संदेश के द्वारा हम उस स्थान पे पहुंचाए, कलीसिया उस स्थान पे पहुंचाए, कलीसिया स्पिरिचुअल लाइफ में आए। इसलिए हम जो है ईगल एज के अंदर है, वो उस उकाब वाले वो युग के अंदर है, और परमेश्वर ने हमें ऐसा ये बनाया है ताकि हम उकाब का भोजन खाएं, उकाब के समान उड़े, उकाब की तरह ही हम काम करें। इसलिए हमारा जीवन भी ऐसा ही हो। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, इस पृथ्वी पर, देखिए एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं, उड़ने वाला युग है ये। हमारे युग के अंदर ही एस्ट्रोनॉट जो कि ऊपर उठाए गए, और ये भी ईगल एज है, और इस समय ये काउंटडाउन चल रहा है। और कलीसिया जो भी हर एक जो मेंबर मसीह यीशु में फिर से नया जन्म नहीं प्राप्त करेगा, तब तक वो उठाया नहीं जाएगा। क्योंकि जब इस युग के अंदर वो एस्ट्रोनॉट जो थे वो उन्होंने ऊपर गए, और इसी युग के अंदर परमेश्वर की कलीसिया जब पूरी तरह से वो फुल फॉर्म के अंदर आएंगी, वर्ड फॉर्म के अंदर आएंगी, मैसेज फॉर्म के अंदर आएगी, तो निश्चित वो इस यहाँ से ऊपर उठाई जाएगी। इस उकाब के उन्हें तो वो एक विशिष्ट रॉकेट दिया था, लेकिन उसकी दुल्हन को ऊपर उठने के लिए परमेश्वर ने एक विशिष्ट उकाब का संदेश दिया, उकाब का जीवन दिया, उकाब की बातें दिया, उकाब का विश्वास दिया। मतलब वो ही विश्वास हमारे भीतर जो परमेश्वर का है, उसने रिन्यू किया हमारे सामर्थ्य को, ताकि हम उठाए जाए, मूल स्थान में पहुंचाए जाए। मूल स्थान कहाँ पर है? परमेश्वर के सामने। इसलिए ये चारों प्राणी जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते, तीन तो हो गए, लेकिन चौथा जो प्राणी है उसकी कलीसिया को, उसके चर्च को तैयार कर रहा है। चिकन कभी उड़ नहीं सकता। चिकन का स्वभाव, चिकन का गुण उतना ही है जितना कि वो उड़ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दीवार को फांद सकता है, दीवार तक उड़ सकता है, दीवार के गेट तक उड़ सकता है, लेकिन उससे बढ़कर नहीं। लेकिन उकाब सबसे ऊंचाई के ऊपर। और कौवा जब देखता है, नबी कहते हैं एक संदेश के अंदर कि वो भी कोशिश करता है कि उसके समान, उसके जैसा वो उड़े, लेकिन उकाब है, वो उसके बराबर नहीं कर सकता। ये एक और भी पक्षी है जिसको हॉक कहते हैं, वो भी कोशिश कर, दिखता उकाब है लेकिन उकाब नहीं है वो, क्योंकि इसमें 40 प्रकार के हैं। बहुत सारे डिनोमिनेशन है, बहुत सारे बिलीवर है, बहुत सारे क्रिश्चियन है। सारे क्रिश्चियन नहीं है। रियली क्रिश्चियन वो है जो न्यू बॉर्न हो चुका है, वो सिर्फ मेंबर नहीं है, तो वो केवल न्यू और ओल्ड टेस्टमेंट से उड़ता है और इस प्रॉफिटिक संदेश को ग्रहण करता है। वही उस रैप्चर के लिए, उस परमेश्वर के उठाए जाने के लिए परमेश्वर ने रखा है। इसलिए ये प्रकाशन केवल जो भी भेद की बातें, जो भी गुप्त बातें, जो भी सारी चीजें उस सिंह के समय के अंदर नहीं पूरे हुए, प्रकट नहीं हुए। फर्स्ट एज जो था, अर्ली एज, उसके अंदर वो सारी बातें नहीं प्रकट हुई। फिर अगला जो था बैल का, उसके समय जो कि बछड़े का समय था, वहाँ पर वो जो था डार्क एज था, लेकिन उस डार्क एज में भी परमेश्वर ने वो सारी बातें प्रकट नहीं किया। फिर मनुष्य का था जो उसको विजडम दिया, समझ दिया, और समझ देकर परमेश्वर ने रिफॉर्मर भेजा, जॉन वेस्ली, लूथर, मार्टिन लूथर, ऐसे लोगों को सुधार
लोगों को भेजा ताकि वे, लेकिन संपूर्ण सुधार नहीं था, संपूर्ण प्रकाशन नहीं था, इसलिए वे वो सारी बातें प्रकट नहीं कर पाए। लेकिन परमेश्वर ने इस ईगल एज के अंदर, लास्ट एज के अंदर, जिसको प्रॉफिटिक एज भी कहेंगे, परमेश्वर ने बहुत ही वो मतलब अद्भुत रीति से सारी बातों को, वो नबी कहते सारे सीक्रेट को परमेश्वर ने क्या किया, अपनी दुल्हन पर, अपने कलीसिया पर, अपने लोगों पर, जो अलग अलग स्थानों पे है, अलग अलग जगहों पे है, जो इजिप्ट के अंदर है, मतलब संसार के अंदर है, उन सब पर प्रकट किया ताकि फिर से वे वहाँ पर इकट्ठा हो जहाँ पर भोजन है। और भोजन वही है जहाँ पर प्रॉफिटिक मैसेज है। वो वहीं पर वो ताज़ा मन्ना खाएगा जहाँ पे भविष्यवक्ता के द्वारा रखा हुआ भोजन वो खाएंगे और इकट्ठा होंगे। इसलिए ये वचन कहता है कि जहाँ ताज़ा मांस है वहाँ उकाब इकट्ठा होंगे। इसलिए भिन्न भिन्न स्थानों से, भिन्न भिन्न जगहों से परमेश्वर ने क्या किया, इस उकाब के मैसेज के द्वारा, प्रॉफिट के मैसेज बुक को पढ़ने से हमारा मन बाइबल की ओर, क्या था ये प्रॉफिटिक एज, ये प्रॉफिटिक एज था पिता के मन को पुत्र की ओर, क्योंकि हम बिगड़े हुए थे, बहके हुए थे, मूल शिक्षाओं से, मूल सिद्धांतों से हम भटके हुए थे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, फिर से उकाब का संदेश, उकाब का मैसेज दिया और हम उसको लेकर उसी मैसेज के द्वारा हम परमेश्वर की ओर आए, परमेश्वर की ओर हमारा मन मुड़ा। और इसलिए इस युग के अंदर, जो कि प्रॉफिट कहते फोर्थ सील के अंदर, कि ये सारी बातें प्रकट हो गई, सारी बातें प्रकट हो गई उकाब के समय, उकाब के एज के अंदर। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो हमें अपने स्थान के अंदर, अपने जगह पर खड़ा किया ताकि हमें उस स्थान पे लाया जहां पर परमेश्वर देखना चाहता है। इसलिए कौवा जो है कितना भी कोशिश करे वो उड़ नहीं सकता, हॉक नहीं उड़ सकता, ना अन्य कोई चीजें कर सकती है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए ये सारी चीजें दिया ताकि हम परमेश्वर की दुल्हन कहलाए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हम अन्य जातियों के भाई बहनों को, हम जो अलग अलग स्थानों में थे, संसार में थे, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने वो सारी भेद की बातें, वो सारी अद्भुत बातें, वो सारी गुप्त और रहस्य की बातें आप पर, मुझ पर प्रकट किया, और ताकि हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। अब देखिए, किसको पता था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? किसी को पता नहीं था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वन रिलीजियस, वन वर्ल्ड, ये किसको पता था? इसी उकाब के एज के अंदर प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर ने वो सारी बातें प्रकट किया, सारी बातें, और ऐसी अद्भुत बातें परमेश्वर ने प्रकट किया ताकि हम उन सारे बातों को समझ सके और हम समझ कर जान सके। अब इस एंटी क्राइस्ट का विरोध करने के लिए, इस एंटी क्राइस्ट को वो पूरी तरह से वो एक्सपोज करने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने उकाब को भेजा, ताकि उकाब के मैसेज को भेजा, उस सुपर नेचुरल साइन को दिया कि जो कोई भी इसे देखेगा, समझेगा, तो उस पर प्रकट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकट हो जाएगा। और प्रकट होने के लिए क्या किया परमेश्वर ने? चिकन नहीं, ये चिकन जो है, जो ईगल्स का काम नहीं कर सकती है, वो सिर्फ क्या कर सकती है? चिल्ला सकती है। अब देखिए कि इसके अंदर परमेश्वर ने जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, वन रिलीजियस, वन वर्ल्ड ऑर्डर, एक ही व्यक्ति वो सारी चीजों को करेगा। आप देखते हो अमेरिका का बफेलो पूरा इकोनॉमिक कौन कंट्रोल कर रहा है? किसने स्थापन किया? क्यों वो बफेलो है? अमेरिका का ही, उस इकोनॉमिक के ऊपर।
ये सारी चीजें इस युग के अंदर परमेश्वर ने ऐसी गुप्त और ऐसी भेद की बातें परमेश्वर ने प्रकट किया। और वो सारी बातें जो बीस जो आने वाला है एंटी क्राइस्ट, और एंटी क्राइस्ट को जो कि परमेश्वर की शिक्षा के विरुद्ध है, जो कि एंटी क्राइस्ट, यही उकाब, यही जो चौथा जो बीस्ट है, जो उकाब कहा गया, ये उकाब जो है उन सारे बातों को प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एंटी क्राइस्ट जो था है, ये एंटी क्राइस्ट अपनी सामर्थ्य को, अपनी सारी चीजों को हर समय वो इब्लिस अपना रूप रंग बदल के अपना काम करने का तरीका बदल रहा है। हर युग के अंदर वो अपना स्वरूप और वो उस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर भी अपने वो सारे चीज़ों को वो भेज रहा है। इसलिए इस युग के अंदर परमेश्वर ने क्या किया, अपने उस उकाब को भेजा, उकाब के संदेश के द्वारा भेजा, ताकि एंटी क्राइस्ट को पूरी तरह से उसको प्रकट करे, उसको दिखाए, ताकि उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया सावधान हो जाए कि जो भी परमेश्वर के जो शिक्षा के विरुद्ध है, शिक्षा के विरुद्ध है। और ये सारी चीजें लोगों ने सोचा कि ये तो नहीं, ये तो क्रिश्चियन है, ये तो मसीह है। लेकिन यही संदेश है कि जो उस एंटी क्राइस्ट से सहमत नहीं होता, उसकी शिक्षाओं से सहमत नहीं होता, उल्टा उसकी शिक्षाओं को प्रकट किया और 666 क्या है वो सारी बातें बताया। वो जो पेल हॉर्स जो है उसको लोगों ने समझा नहीं, पोप को जो है वो सारी चीज़ों को समझा नहीं, लेकिन लोगों को परमेश्वर ने अपने वो भविष्यवक्ता को भेजकर वो सारी बातें प्रकट किया। सारी बातें, कुछ भी गुप्त नहीं रखा इस युग के अंदर, इस प्रॉफिटिक संदेश के अंदर। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसने हर समय वो क्या किया, अपने ईगल्स को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। नोआ के मतलब, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, इस युग के अंदर उस परमेश्वर ने इस युग के अंदर अपने उस ईगल के संदेश को भेजा, ताकि वो सारी बातें प्रकट हो, और फिर प्रकट करके ताकि उसकी कलीसिया जो गिरी हुई अवस्था में रह रहे, इस युग के अंदर जो सबसे ज़्यादा गिरावट है इस संसार के अंदर, इसलिए परमेश्वर ने अपने उस सारे भविष्यवक्ता, मतलब अपने भविष्यवक्ता को भेजकर वो सारे गुप्त और रहस्य की बातों को प्रकट किया। मूल जो कि शैतान जो था अपने सामर्थ्य के अंदर, फाड़ खाने वाले सामर्थ्य के द्वारा लोगों को भरमा रहा है, लेकिन लोग ओरिजिनल जो फेथ है उस फेथ से भटक रहे। ओरिजिनल फेथ जो है, फिर से परमेश्वर क्या करना चाहता है, ओरिजिनल फेथ लाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा, ताकि उस भविष्यवक्ता को भेजकर मूल विश्वास के ऊपर लेकर आए। मूल विश्वास किसके पास था, पिता के पास था। वही पिता का मूल विश्वास हमारे भीतर लाने के लिए उसने हमें फिर से उस ईगल के संदेश के ऊपर लेकर आया। उसने सारी बातों को प्रकट किया। देखिए, हमारे पास वो सारी भेद और रहस्य की बातें सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको हम अपने जीवन में पूरी तरह से उतार नहीं रहे। सिर्फ हम कुरकुर करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं। हम इस संदेश के अंदर, हमें मान लीजिए कि हम समझते हैं कि हम बहुत ही सबसे ज़्यादा हमें इसके अंदर प्रकाशन है, हमें बहुत समझता है, लेकिन हम रोज़ ब रोज़ सीख रहे हैं, हमारे गलतियों को ठीक कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो एनिमी है वो तो चाहता है कि हमको गर्व से फुलाए। अगर हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं तो हम दीन होते हैं, फूलते नहीं है। लेकिन शैतान जो है फुलाता है, और वही पतन का कारण है,
वही गिराने का कारण है। इसलिए ये जो संदेश है आपको ऊपर ऊंचा उठाने के लिए दिया है, ना कि गिरने के लिए। और शैतान जो है इसके वो मतलब वो क्या करना चाहेगा कि वो संदेश का रूप लेकर, संदेश का मतलब स्वरूप वो बदल कर और चीज़ों को लेकर आकर आपको बताने की कोशिश करेगा, मुझे बताने की कोशिश करेगा, ताकि हम गिर जाए मूल वचन से, मूल विश्वास से। इसलिए जो हजारों सालों से कलीसिया है, मूल संदेश को, मूल विश्वास को, मूल वचन को जो गिर चुके, इसलिए परमेश्वर ने फिर से रिस्टोरेशन का संदेश लेकर, फिर से रिस्टोर करने के लिए, फिर से रिस्टोर करने के लिए। और इसलिए परमेश्वर ने अपनी दुल्हन को तैयार करने के लिए उसने फिर से वहाँ पर क्या किया, उसने अपने उस ईगल वाले संदेश को भेजा, संदेशवाहक को भेजा। आमीन। इसलिए क्योंकि परमेश्वर जो है, इसलिए परमेश्वर ने वो सारी बातों को प्रकट किया। लेकिन लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे, लोग जान नहीं पा रहे कि ये क्या चीज़ है। और इसलिए परमेश्वर वो सारी बातों को जो परमेश्वर आपको, हमको देना चाहता है, कलीसिया को देना चाहता है, क्योंकि अब वो समय, वो घड़ी आ चुके हैं। हम देखते हैं इजराइल के अंदर कि परमेश्वर ने कहा कि, नबी ने कहा कि वो इजरायली लोग, वे भाई बहन उस मंदिर को जिनकी जो उनके पूर्वजों ने जो भी उनके लिए वो जो विरासत रखा था, वो मंदिर के तौर पे उसे वापस, जो कि अशुद्ध किया गया, उसे वापस लेंगे और वे शुद्ध करेंगे। लेकिन वहाँ पर भी ऐसा एक अमंगल पदार्थ आएगा, खुद को वहाँ पर क्या करेगा, खुद को वो एक ऐसा दिखाएगा जो कि वही मूल मसीह विरोधी है, वो जाकर उस मंदिर में बैठेगा। लेकिन केवल यही संदेश के लोग उसे जान पाते, अन्य लोग नहीं, अन्य लोग समझ नहीं पाएंगे। हम दूसरा थिस्सलुनीकी पत्री और 2 वचन से पढ़ेंगे कि किसी आत्मा या वचन या पत्र के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। प्रभु का दिन आ रहा है। हम देखते हैं कि महामारी आ चुकी है, भयानक बीमारी आ चुकी है, हमारे अपने, हमारे प्रियजन, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त मित्र, सारे लोग मर रहे हैं। पहला साल, दूसरा साल, बहुत सारी विपदा आ रही है, संकट आ रहे हैं, और वो भयानक, घबरा मत जाना। और यहाँ तक कि अब हम देखते हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर के सारे वो मतलब होने के संभावना है। और ये सारी बातें परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा बताया, प्रकट किया। और उस मंदिर को लेने के लिए इजरायली लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, और इस बार उन्होंने पूरा प्रयास शुरू कर दिया, जो कि अशुद्ध हो चुका था। बहुत सारे राजाओं ने उसको अशुद्ध किया। अब वो लेकर अपने हाथ में लेंगे, और जैसा पहला मंदिर था वैसा ही वो बांधने की कोशिश करना चाहेंगे। लेकिन वचन कहता है कि वो प्रभु का दिन आ पहुंचा, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए, न तुम घबराना, किसी रीति से धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। लोग धर्म को त्यागेंगे। मैंने एक वीडियो क्लिप में देखा कि बहुत सारे लोगों ने मूर्तियों को, बहुत सारे उनके मतलब वो सारी चीज़ों को क्या किया, जेसीपी से ढकेल कर, वो उन्होंने कहा कि इस कोविड के अंदर, इस महामारी के अंदर, इन सारे वो मूर्तियों ने, भगवानों ने हमारी सहायता नहीं की, और वो सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया, पानी के अंदर ढकेल दिया। और ठीक ऐसा ही, और लोगों के अंदर धार्मिकता कम हो जाएगी, लोग धार्मिकता, धर्म को त्याग देंगे,
लोग नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि इस दुख संकट के अंदर हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, हमें कोई भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, किसी ने, क्योंकि उन्होंने उस प्रभु को, उस वचन को, उस उद्धारकर्ता को स्वीकार ही नहीं किया। क्योंकि वचन कहता वो नाश करने नहीं बचाने आया है, उद्धार करने, लेकिन उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन क्या हो जाएगा, ये देखिए अंतिम समय के वो सारी चीजें वो वहाँ पर बताया है कि धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो जाए, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। उस मंदिर में बैठेगा, और मंदिर में बैठने के लिए उसको जब तक वो मंदिर नहीं लिया जाएगा वो वहां पर बैठ नहीं सकता। केवल एक ही परमेश्वर का मंदिर है, जिसे गिराने की बात यीशु मसीह ने खुद कहा, लेकिन वो इस मंदिर की बात कर रहा था, ना कि उस मंदिर की। इसलिए उन्होंने चिढ़कर, गुस्सा होकर यीशु को मारा, कूटा। लेकिन अब वही मंदिर के ऊपर जिसे सुलेमान ने बनाया, वो वहां पर बैठना चाहते, वहां पर रहना चाहते। इसलिए वहां पर लिखा, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रही है कि वो अपने आप में प्रकट हो। कौन रोक रहा है उसको? कौन है वो रोक रहा है? क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। परमेश्वर उस बात को रोक रहा है ताकि उसकी कलीसिया, उसके लोग विश्वास में तैयार हो जाए, संदेश में तैयार हो जाए, उसके आत्मा में तैयार हो जाए, उनके अंदर पवित्र आत्मा आ जाए, उनके अंदर पवित्र आत्मा का जीवन आ जाए, पवित्र आत्मा का स्वभाव आ जाए, वे परमेश्वर के समान चले, परमेश्वर के समान बोले, परमेश्वर के समान काम करे। इसलिए परमेश्वर उसकी दुल्हन को तैयार करने, क्योंकि वो जो आ रहा है उसकी दुल्हन को लेने आ रहा है, उसकी दुल्हन से विवाह करने के लिए, क्योंकि वो स्वर्गीय दूल्हा और पृथ्वी की दुल्हन का मिलाप होने के लिए स्वयं स्वर्गीय दूल्हा उस दुल्हन को लेने आ रहा है, जो कि उसका भाग, जो कि मिसेस क्राइस्ट है यहाँ पर। इसलिए वो उस जीसस को, उस मिसेस जीसस को लेने के लिए स्वयं क्राइस्ट आ रहा है, इसलिए ताकि उसको तैयार करे। कैसे तैयार करे? अपने आत्मा के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। और लिखा है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुख की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। कैसा है? झूठी सामर्थ्य दिखाएगा और चिन्ह दिखाएगा अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए ये अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। जो नाश होने वाले हैं, जो तो ये सब चीज़ों पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उनको नाश होने के लिए रखा ही गया, इसलिए वो सारी चीज़ों पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। देखिए 10 वचन कहता है, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। अगर वे इस वचन से, इस उकाब वाले संदेश से, जो कि वो स्त्री वहाँ से उड़कर उस सर्प से बचने के लिए वो जंगल में भागने के लिए परमेश्वर ने उकाब के नाई, उकाब के समान उसको 2 पंख दिए, एक वो जो है पुराना नियम, नया नियम, और उसको उकाब वाला संदेश था, तो इसलिए बचने के लिए परमेश्वर ने उद्धार पाने, लेकिन उस उद्धार को ठुकरा दिया। 11 वचन, इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे। हम कितना भी बोलते, अरे 3 परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है,
स्वयं यीशु बोलता है नहीं, ये हम कहते हैं कि नहीं ये बपतिस्मा सच्चा है जो कि बाइबल के अनुसार है, क्योंकि वो झूठ की आत्मा बैठी है और वो झूठ की आत्मा उनको इतना उत्तेजित करती है कि वे सत्य को इनकार करते। परंतु परमेश्वर ने इसलिए सुपर नेचुरल साइन दिया इस युग के अंदर, इस जो है इस ईगल एज के अंदर सुपर नेचुरल साइन ये दिया ताकि उसकी कलीसिया समझे, उसकी दुल्हन समझे और अपने पति से वे जो है उसके वचन को समझकर वैसा ही जी, ताकि जितने 12 वचन लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते वे सब दंड पाए। वो पाप का पुरुष किसने एक्सपोज किया? यही तो ईगल वाले मैसेज के अंदर, प्रॉफिटिक मैसेज के अंदर, पाप का पुरुष। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो जानकारी नहीं है, वे कुछ भी बोलते हैं, इसका अनुवाद जो है कॉलेज के उस शिक्षाओं के समान लगाते। लेकिन परमेश्वर आपको मुझे, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर ने इसलिए नबी को भेजा ताकि इस नबी के संदेश के द्वारा हम अपने आप को तैयार करें, ना कि भटकाए। इसलिए हमको वो विंग दिए, इसलिए हमको वो ईगल वाले मैसेज के अंदर रखा, इस युग के अंदर रखा, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार करें। सिर्फ हम डरते हैं, घबराते हैं और हम चिंता करते हैं, हम सोचते हैं कि देखो हमारा, लेकिन परमेश्वर ने क्यों दिया दो ये विंग? ताकि हमारे अंदर ये जो गिफ्ट क्यों दिया, ताकि हमारे अंदर विश्वास आए, ताकि हमारे अंदर सामर्थ्य आए, ताकि हम इस सारी चीज़ों से उड़कर उस स्थान में ले जाए जहाँ पर परमेश्वर हमको रखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने हमको ये सारी चीज़ें दिया, ये सामर्थ्य दी, ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास करें और अपने शत्रु के पास से, उस शत्रु से, उस पाप के पुरुष से भागकर हम परमेश्वर के पास पहुँचे। प्रेज़ लॉर्ड। कलीसिया जो स्त्री 12 अध्याय के अंदर, वो सर्प जो वो अदन की वाटिका में थे, वही सर्प उसके पीछे लगे, उसके पुत्र को निगल ले। किसने? उन्हीं सर्पों ने, जो रोमन साम्राज्य ने उस पुत्र को निगलने की कोशिश किया। लेकिन पुत्र जो है वचन है, पुत्र मर नहीं सकता क्योंकि वो आत्मा है, वो वचन है क्योंकि आदि में वचन था और वो वचन कभी मर नहीं सकता, ना उसको कोई मार सकता है। उसी पुत्र ने वहाँ पर अपने दोनों भी हाथ, मतलब दोनों भी हाथ फैलाकर उस क्रूस पर उस शैतान के सर को कुचल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको सामर्थ्य दी, इसलिए हमारे अंदर सामर्थ्य आई। लेकिन हम क्यों मतलब इतना कमज़ोर हो जाते? उस भयानक स्थान से हम भाग सके, इसलिए परमेश्वर ने, नबी बहुत सारी जगह कहता है कि इसलिए दो जो पंख दिए ताकि हम उन पंखों के द्वारा उड़ सके उस खतरनाक जगहों से, उन सारे जगहों से हम भागकर हम पवित्र आत्मा से जन्म ले और हम परमेश्वर के सामर्थ्य में हम बढ़ते रहे, सुरक्षित रहे, पवित्र आत्मा से भरे रहे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हमें ये संदेश दिया। ये संदेश आपके मेरे पास इसलिए है ताकि हम सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित जीवन जिए, सुरक्षित बातें करें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमको पानी नहीं मिलता है, सुरक्षित कहाँ पर है? मैंने शुक्रवार को कहा कि जो भी वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो वो जो लैम्प जो खा रहे थे, उस लैम्प को उन्होंने काट कर, परमेश्वर की आज्ञा थी कि उस लैम्प को उस शाम लेकर आना और हर एक जन उसे पकाकर, ना कि पानी में मिलाना, पानी में उबालना, वहाँ लिखा है वचन के अंदर, ना उबालना, ना और कोई चीज़ों में मिलावट करना, जैसा है वैसा ही वो उस लैम्प को, उस रैम को, उस छोटे से उस रैम को कैसा करना, वैसा ही उबाल कर उसके सर से लेकर खुर तक जो भी पार्ट आपके पास आए, जो भी भाग आपको मिले, उसे खाना। अगर संख्या कम हो तो पड़ोसियों को, सबसे निकटवर्ती पड़ोसी है उसको बुलाकर खिलाना। लेकिन बाहर मारिए, बाहर वो भयंकर महामारी है, मृत्यु दूत वहाँ घूम रहा है, वो महामारी उनके बीच में है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनको उस समय कहा कि उस समय हाथ में लाठी बांधकर, पकड़कर, कमर को कस के
उसको खाते रहना। आज वो लैम्ब को नहीं, यीशु मसीह, उस यीशु को नहीं, वचन उसे खाना है। उस समय हम चिंतित ना रहे, हम भयभीत ना रहे। भय बाहर था, डर बाहर था, अविश्वास के कारण, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना। वो दंड के लिए रखे गए थे, इसलिए परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह नहीं किया, पर क्योंकि वो दंड के लिए रखे गए थे। लेकिन जो सुरक्षित थे, वो दोनों पंखों को, वो उनको 2 पंख दिए थे ताकि वो इजिप्ट से उड़कर उस प्रॉमिस के लैंड के अंदर आए। इसलिए वो वहाँ पर उस सुपर फूड को खा रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड। छोटे छोटे ईगल वहाँ इकट्ठे हो रहे थे और वो ताज़ा मेमना खा रहे थे, ताज़ा मांस वहाँ पर वो ईगल सारे, और वे खा रहे थे। वे वहाँ पर आज जो भी ईगल है, इस संदेश को, इस वचन को अपने घरों के अंदर वे खाएंगे, प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे और परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। इसलिए शैतान उन्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि वे सुरक्षित है। वो मेमने का लहू उनको सुरक्षा दे सकता है, तो आज वो मेमने से बढ़कर स्वयं परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का लहू हमारे लिए बहाया गया ताकि हम सेफ रहे। हमारी सेफ्टी उस लहू के अंदर है। कोई भी जर्म, कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज आपको छू नहीं सकती, मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि जिसके चौखटों पर, जिसके अलंगों पर उस परमेश्वर का लहू है, उसे कोई छू नहीं सकता। अगर वो पशु में से पशु का प्राणी था, लहू था, तो उसमें ही सुरक्षा थी। तो ये तो जीवित परमेश्वर का लहू था, जो सच्चा मेमने का प्रतीक था, जो आने वाला मेमना। इसलिए हमारे 2000 साल पहले उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया, ताकि उसके बाद जो भी आने वाली विपत्ति है, उसके बाद जो आने वाले जो लोग हैं, जो कलीसिया है, जो उसकी दुल्हन है, सुरक्षित रहे। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहे, इस बात को हम जान नहीं पा रहे। देखिए कि बाइबल कहता है, जैसे जैसे मूसा आगे बढ़ते जा रहा था, जैसे जैसे मूसा आगे की ओर जा रहा था, तो उस समय वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर बहुत सारे अमालेकी, बहुत सारे शत्रु खड़े हुए, और उन शत्रुओं को हराने के लिए परमेश्वर ने वहाँ पर, मूसा ने कहा कि मैं पहाड़ पर जाऊँगा, और उस पहाड़ पर गया और उसने प्रार्थना करना शुरू किया। और प्रार्थना करते समय क्या किया? शत्रु, एनिमी से लड़ने के लिए वो पहाड़ पर गया और प्रार्थना करने लगे। योशुआ से कहा कि तू तब तक मारते रहना, एक को भी मत छोड़ना। और उस पहाड़ पर, उस पर्वत पर वो प्रार्थना करने लगा, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा। और तब आरोन और हुर नाम 2 लोग उसके दोनों हाथों के अलंगों को पकड़कर, भाग को पकड़, वे तब तक थे, और जब तक उसके हाथ ऊपर थे तब तक वो विजयी होते थे। आज भी वही स्थिति है। जब तक कलीसिया के भाई बहन, जब तक वे प्रार्थना करते रहेंगे इस संदेश में से होकर, इस मैसेज को ग्रहण करके, वे विजयी होते जाएंगे बीमारियों पर, शत्रुओं पर। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपने ज़बान पर भी विजय नहीं हो पाते, कुछ लोग अपने आंखों पर विजय नहीं हो पाते। यही शत्रु है। इसलिए तो ये बातें परमेश्वर ने नबी के द्वारा प्रकट किया कि हमें विजयी कैसा होना है। इसलिए वो बल, सामर्थ्य, वो शक्ति दी कि कलीसिया विजयी हो जाए। अमालेकी जो कि हमारे शरीर के भाग है, ये जो शत्रु है, इस पे विजय होने के लिए हमें दोनों हाथ ऊपर उठाना है, प्रार्थना करना है। हम देखते कि नए नियम के अंदर यीशु मसीह उस क्रूसिफिकेशन के पहले, और जो भी वो अद्भुत काम करने के लिए, वो सामर्थ्य के काम, उस विजन को आने के पहले, वो जो भी घटना घटने के पहले, परमेश्वर जो यीशु, जो स्वयं एक देहधारी था, उस पर्वत पर जाकर प्रार्थना करता। लेकिन चेले लोग क्या करते थे? सो रहे थे। परीक्षा में ना पढ़ो। हम क्या सोचते हैं कि चैन से आराम,
ये मैसेज हमारे लिए चैन है, ये मैसेज हमारे लिए अच्छी नींद है, ये मैसेज हमारे लिए बहुत आराम है। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैसेज जब वे यीशु क्रूस पर वो जाने के पहले वो प्रार्थना कर, शिष्यों को कहा कि प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना नहीं किया तो क्या हुआ? वे परीक्षा में पड़े, वे यीशु को इनकार किए, यीशु को ठुकरा दिया, उन्होंने झूठी गवाही दी कि हम यीशु को नहीं पहचानते। परीक्षा में वे फेल हो गए। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम उस सुपर फूड को, उस उकाब वाले भोजन को खाएंगे, तो हम निश्चित इनकार नहीं कर सकते, हम ठुकरा नहीं सकते इस वचन को, इस संदेश को। इसलिए परमेश्वर जो भी इस वचन के ऊपर है, इस संदेश के अंदर है, उनको परमेश्वर क्या कर रहा है? वो काब के नाई, वो काब के पंखों के ऊपर बिठाकर, इस मैसेज के ऊपर बिठाकर, इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचा रहा है। कहाँ पर पहुंचा रहा है? रैप्चर के अंदर लेकर जा रहा है, रिजरेक्शन के अंदर लेके जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? आपको मुझे इस मैसेज के द्वारा, प्रेज लॉर्ड। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। यीशु कहता प्रार्थना करो, हम सोते हैं, हमको लगता है कि हम मैसेज में आए तो हमको बहुत आराम, बहुत आशीष, बहुत हमको अब ये सारी, लेकिन मैसेज में परमेश्वर ने आशीष दी है और आशीषित मैसेज है, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको मुझे सोने के लिए नहीं, आपको मुझे मतलब अपने हिसाब से जीने के लिए नहीं, लेकिन जैसा बाइबल और संदेश कहता है वैसा ही अपने आप को तैयार करने के लिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करते रहना चाहिए। अब भी यीशु के हाथ क्रूस पर ऊपर उठी हुई है। मूसा यीशु को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। आज भी यीशु के हाथ हमारे लिए उठे हैं कि हम विजय हो जाए। प्रेज लॉर्ड। और आज वो यहोशू पवित्र आत्मा उन विश्वासियों के बीच में से होकर उस शैतान को, एनिमी को मार रहा है, ताकि हम विजयी हो जाए, ताकि हम जीत जाए। तब तक वो, जब तक कि उसके हाथ ऊपर है, हम विजयी हो सकते हैं, क्योंकि उसके हाथों में खिले ठोके हैं, क्योंकि उसके हाथों से लहू बह रहा है। और वो हाथ आज भी हमारे लिए, आपके लिए ऊपर उठे, इस कलीसिया के लिए ऊपर उठे। लेकिन कलीसिया को केवल सिर्फ नाम मात्र कलीसिया नहीं बनना है, तो इस उकाब वाले संदेश पे बैठकर अपनी यात्रा पूरी करना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जिसकी सेवा रिबिका ने किया, जिसको पानी पिलाया, उसी ऊंट पर बैठकर वो गई थी। आज जिस संदेश को पढ़ रहे हो, जिस संदेश को आप सुन रहे हो, यही संदेश आपको यीशु से मिलाने वाला है। यही संदेश पर बैठकर जाएंगे आप, मैं और आप, इसी संदेश के द्वारा, क्योंकि यही संदेश आपके मरणहार देह को बदलने वाला है। यही वचन और ये संदेश। और जैसा उसने उसकी सेवा किया, आज आप इस वचन की और इस संदेश की सेवा करोगे, तो यही संदेश यीशु के साथ बैठकर आएगा मध्य आकाश के अंदर। वरना ये शरीर ऊपर नहीं उठ सकता, वरना ये शरीर ऊपर उठाया नहीं जा सकता। लेकिन केवल ये मैसेज आपको सामर्थ देगा, विश्वास देगा कि आप यीशु से भेंट कर सके। इसलिए हमको परमेश्वर ने वो सामर्थ दी, परमेश्वर ने हमें वो उकाब का मैसेज दिया। हमारी अच्छाई के कारण नहीं, हमारी भलाई के कारण नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत बोलने में निपुण हैं, या बहुत कुछ हमारे अंदर क्वालिटीज़ है, नहीं। परमेश्वर की कृपा दया से आप मैं संदेश में है। इसलिए ये संदेश आप पर, आपके तक, मेरे तक पहुंचा, क्योंकि उसने अनुग्रह किया। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया, ताकि हम मेमने की दुल्हन बने, मेमने के दुल्हन के भागी बने। इसलिए ये संदेश दिया। और आज हम उकाब जमीन पे नहीं चलता है, वो अधिक समय जमीन पर नहीं रहता। ध्यान रखें, उकाब जमीन पर नहीं रहता, उकाब हमेशा वो ऊंचाई पर उड़ता है। और उसको सब नहीं देख सकते, क्योंकि वो थोड़े शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए जमीन पर रहता है। उसके बाद उसका मूल स्थान है ऊंचाई के अंदर, आकाश के अंदर, उस सारे ऊंचाई के अंदर। ऐसा ही हम पृथ्वी के जीवन अधिक समय नहीं जी सकते,
केवल हम तब तक रहना है जब तक कि परमेश्वर, लेकिन उसके बाद हमें ऊपर जाना ही है। इसलिए हमें इस भोजन को खाना ही है जो कि ताज़ा मानना परमेश्वर ने हमें दिया। और यही संदेश हमें क्या करता है? कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को मत्ती 23 के अंदर कि अपने पंखों के तले रखती है, वैसे ही परमेश्वर अपने सारे विश्वासियों को अपने पंखों के तले रखता है। इसलिए हमको उकाब के हम धन्यवाद दे, मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का स्तुति महिमा करता हूँ, गुणगान करता हूँ कि उकाब वाला संदेश दिया। और मैं देखता हूँ कि हर मैसेज बुक पे उकाब का चिन्ह है, उकाब का चिन्ह है, उकाब का। उस समय जब कि अब्राहम का संतान जो शारीरिक संतान था इसहाक, और इसहाक की पत्नी जो रिबका, उसने पानी पिलाया ऊँटों को। लेकिन आज जो सच्चा इसहाक जो यीशु मसीह है, उसकी पत्नी रिबका आज इस मैसेज की सेवा करेगी। तो यही मैसेज उसको यीशु से, मतलब इसहाक से मिलाएगी। इसलिए तैयारी करे, इसे अपने आप को तैयारी करे। इसलिए परमेश्वर आपको मुझे उस उकाब के पंखों पर बिठाकर अपने स्थान पर, उस मूल स्थान पर ये सुपर नेचुरल साइन दिया। इसलिए इसे ग्रहण करना जरूरी है, इसे कबूल करना जरूरी है। इसलिए कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चर्च आपको जीवन नहीं दे सकता। जीवन केवल परमेश्वर दे सकता है। जीवन केवल परमेश्वर के वचन में है, और वो विश्वास केवल परमेश्वर के वचन में। इसलिए विश्वास करना जरूरी है। इसलिए यहाँ से उड़ने के लिए उस ताज़ा मांस को खाना जरूरी है, ताज़ा भोजन को खाना जरूरी है, ताकि हम उन दोनों पंखों के द्वारा उड़ सके। इसलिए हमारे अंदर वो परमेश्वर का जीवन आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, सामर्थ्यवान परमेश्वर क्या कर रहा है? चर्च को उस उकाब का। लेकिन हमें प्रार्थना करना चाहिए, न कि सोना चाहिए। पतरस सो रहा था, परिणाम क्या हुआ? छोटे लड़के ने कहा कि आप भी यीशु मसीह के साथ थे, आप भी उसके चेले हो। बोला नहीं, मैं तो उसे पहचानता नहीं। और उसी समय मुर्गे ने बांग दी, वो साइन था। 3 बार मुझे इनकार करोगे। उसको जब यीशु था उसके पास पूछ रहा था, क्या पतरस मेरे भेड़ों को चराओगे? पहले हाँ कहा, फिर हाँ कहा, चिढ़ा गई उसे, यार क्यों बार बार पूछते हो? ये संदेश हो सकता है बार बार आपको प्रार्थना करना पड़े, बार बार वचन सुनना पड़े, क्योंकि आपको तैयारी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कैसे ट्रायल टेस्ट आएंगे। हमें पता नहीं है, लेकिन यीशु जानता है। इसलिए बारंबार पतरस को समझा रहा था, लेकिन पतरस समझ नहीं रहा। पतरस अच्छी नींद ले रहा था। बोला यीशु है, चिंता क्या बात है। हम सोचेंगे मैसेज है, मैसेज तो आपके लिए सुरक्षा दी है, परंतु इसमें ट्रायल में से जाने के लिए परमेश्वर ने आपको ये 2 बंग दिए, ये मैसेज दिया। आप तैयारी करें, प्रार्थना करें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं, और जब भी समय मिलता है प्रार्थना करें, ताकि आप उन अमेलेकियों पर विजय प्राप्त करें। प्रेज लॉर्ड। शत्रु क्या करता है? आपके शरीर में आता है और शरीर को इस्तेमाल करता है, शारीरिक चीजों को। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हम तैयार हो जाए, हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय और 12 वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय और 12 वचन से हम पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस कारण मैं इजरायलियों से कहता हूं, तुम में से कोई प्राणी, माफ करना मैं गलत जगह पढ़ रहा हूं।
17 और 12। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभालते रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि हम देखते कि मूसा प्रार्थना कर रहा था। कौन प्रार्थना कर रहा था? मूसा प्रार्थना कर रहा था, इसलिए उसने अमालेकियों को हरा दिया। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम कैसा क्या शत्रुओं को हरा सकते? कैसे क्या हम विजय हो सकते हैं? कैसे क्या हम इस महामारी को हरा सकते? क्योंकि हमारे पास ये जो विश्वास है, विश्वास की कमतरता है, विश्वास की घटी है। इसलिए हम क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे जो परमेश्वर हमको देखना चाहता है, करना चाहता है। लेकिन हमारे अंदर वो कमज़ोरी है, घटी है, कमी है। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना विनती करना चाहिए, अधिक प्रार्थना करके क्या करना चाहिए? परमेश्वर की महिमा करते रहना चाहिए। अधिक हम परमेश्वर के सामर्थ्य में। इसलिए ये मैसेज दिया कि हम मैसेज के अनुसार जिए, मैसेज को ग्रहण करें। इसलिए नबी को भेजा ताकि हमें मूल विश्वास की ओर लेकर आए, मूल वचन की ओर लेकर आए। हम मिलावट ना करें, हम वो सारी चीज़ें ना करें, लेकिन हम अधिक प्रार्थना करें। और हमें जहाँ पर हमारा दूल्हा है जो यीशु मसीह, उसके ही अनुसार उसके पास जाए। और इसलिए यही मैसेज आपको उठा के लेके जाएगा, यही मैसेज रैप्चर में लेके जाएगा। प्रेज लॉर्ड। अन्य कोई चीज आपको लेके नहीं जा सकती। यही वचन, यही मैसेज मुझे आपको रैप्चर में ले जाएगा। इसलिए आज हम जो है, हमारे लिए ये जो 2 पंख दिए हैं, उकाब के पंखों पर बिठाकर परमेश्वर हमको लेके जाने वाला है। प्रेज लॉर्ड। हम उकाब के पंखों पर। और इसलिए क्या किया उसने? पहले लाया हमको संसार से, संसार की बातों से। अलग अलग स्थानों में पड़े थे या बैठे थे, अलग अलग स्थानों में रहते थे। ये मैसेज हम तक पहुंचा। हम मैसेज के पास नहीं पहुंचे, मैसेज हमारे पास पहुंचा। और उकाब वाले संदेश का मैसेज हमारे हाथों में आया और प्रभु ने हमको ग्रहण किया। और फिर यही मैसेज फिर से हमें कहाँ लेकर आ रहा है कि जहाँ पर ताज़ा मानना है, ताज़ा भोजन है, ताज़ा मांस है, वहाँ पर वो लेकर आया। और हम सब भिन्न भिन्न स्थानों से, भिन्न भिन्न जगहों से उकाब के नाई उस ताज़ा भोजन। ताज़ा कौन सा है? केवल परमेश्वर का वचन। इसलिए प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आप हम सब तैयार हो जाए। अगर आप समझ रहे हैं कि यही मैसेज आपको रैप्चर में लेके जाना है, इस युग का ये चौथा जो प्राणी है, ये चौथे प्राणी का मैसेज ही उकाब का मैसेज है, जिसे नबी के द्वारा परमेश्वर ने पहुंचा है। हमने इजराइलियों को देखा, हर बार उनको उकाब के नाई उकाब पर लेकर आया। इस बार भी वो अन्य जातियों को, वो कल आज गानी एक सा है, वो कभी बदलते। और उनके साथ वैसा किया तो हमारे साथ भी वैसा ही करेगा। वो बदलता नहीं, उसने वैसा ही काम किया। पुराने नियम में जैसा काम किया वैसा ही नए नियम में काम किया। वो हमें फिर से अब उकाब वाला संदेश हमारे पास है। हम देखते हैं, मैंने कहा कि यीशु मसीह का चित्र जो देखते हैं आकाश के अंदर, हम 1963 के अंदर भाई ब्रानम ने उस चित्र को सीधा करने के लिए कहा, तब वो समझ में आता नहीं तो। लेकिन वो आकाश से देख रहा है पृथ्वी की ओर। अगर वो चित्र को ठीक से देखेंगे तो वो देख रहा है अभी भी हमें, उसके ब्राइड को, उसके उकाब को, जो अलग अलग स्थानों पे उनको देख रहा है वो। और वो देख, इसलिए वो उस ऊन के समान एकदम अपना रूप आकाश में, क्योंकि अब वो समय घड़ी आ चुकी है और हम देख रहे हैं हमारे आजू बाजू कि वो समय घड़ी आ चुकी है। अब हम परमेश्वर के
अंतिम समय में, हमारे पास समय नहीं, अंतिम समय में हम अंतिम समय में खुद की तैयारी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे उकाब के पंखों पर फिर से बिठाकर वहाँ पहुँचाना चाहता, यीशु मसीह से मिलाना चाहता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि हम जा नहीं सकते, हम पहुँच नहीं सकते, लेकिन इसलिए परमेश्वर ने हर विश्वासियों को, उसके दुल्हन को उकाब का संदेश दिया, उकाब का मैसेज दिया कि उकाब के मैसेज के द्वारा वो ऊपर उठाई जाए। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंत यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आपने ऐसा संदेश नबी के द्वारा दिया कि इस संदेश को ग्रहण करके, इस संदेश के अनुसार चलकर हमारा जीवन, हमारा सारी बातें बदल सकती है। प्रभु हमारी सहायता कर, हम पर दया कर प्रभु, हमें आपके विश्वास वचन से भर दीजिए। और इस महामारी के अंदर विशेष करके प्रभु हमारे भाई बहनों को, हमारे कलीसियाओं को, हम सबको तैयार कर, हम सबको प्रभु यीशु तैयारी कीजिए, ताकि हम प्रभु भटके ना, नाश ना हो, दंड ना पाए, परंतु हम रैप्चर के लिए, उठाए जाने के लिए हम तैयार हो। प्रभु केवल ये संदेश हमें तैयार कर सकता है। कृपा दयालु कर, सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति आप ही को देते हुए हमारा उद्धार करता कि उसके मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और पूर्ण कर। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ये सुंदर सा वचन हमारे पास पहुंचाया है ताकि इस वचन के ज़रिए हमारा उठाया जाना हो। आइए हम आज की सभा को समाप्त करेंगे और एक आखिरी का गीत गाएंगे, ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ओनली बिलीव। इस गीत को हम गाएंगे।
इस समय यह सभा समाप्त होती है। हम एक दूसरे के लिए प्रेयर में याद रखेंगे। हम रोज 8 से 9 बजे तक परमेश्वर की महिमा के लिए एकत्रित अपने अपने घर पे एक दूसरे के लिए प्रेयर करेंगे। और आगे की सभा बुधवार को 7 बजे परमेश्वर की महिमा के लिए हम फिर से ऑनलाइन आएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तब तक एक दूसरे के लिए प्रेयर में याद रखो। सभा समाप्त होती है।